हेलो माय डियर लर्नर्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। आपके यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैनेजरियल ग्रेड के रिगार्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रेड है जो लीडरशिप स्टाइल के अंदर आती है और लीडरशिप स्टाइल को ही बताती है बेसिकली। उसी के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो देखते हैं कि बेसिकली जो मैनेजरियल ग्रेड है वो क्या होती है, मैनेजरियल ग्रेड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है लीडरशिप स्टाइल को डेवलप करने के लिए। तो जो मैनेजरियल ग्रेड है, मैनेजरियल ग्रेड स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप was developed by रॉबर्ट ब्लेक एंड जेन माउटन इन 1969। तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि जो मैनेजरियल ग्रेड है वो किसने दिया है, राइट। वो किसने यहाँ पर दिया है? तो जो मैनेजरियल ग्रेड है वो हमारे जो रॉबर्ट ब्लेक हैं या जेन माउटन है, इन्होंने दिया था। इन्होंने कब दिया था? 1969 में ये दिया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट उन्होंने दिया था। कर रहे थे बेसिकली कि जो मैनेजरियल ग्रेड है उसको किसने दिया है। तो रॉबर्ट ब्लेक एंड जेन माउंटेन 1969 में उन्होंने दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको बिल्कुल याद कर लो या सब रट लो, क्योंकि ये क्वेश्चन इस प्रकार क्वेश्चन मिलता है। आप PYQs देखोगे तो आपको इस प्रकार क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो मैनेजरियल ग्रेड मॉडल्स एक्सप्लेन कंसर्न ऑफ अ मैनेजर फॉर प्रोडक्शन एंड पीपल। ये ध्यान रखो कि जो मैनेजरियल ग्रेड है वो किसको एक्सप्लेन करता है, किसके कंसर्न को एक्सप्लेन करता है। एक जो मैनेजर है उसके कंसर्न को एक्सप्लेन करता है। किसके लिए एक्सप्लेन करता है? कि उसका प्रोडक्शन और जो पीपल के बीच जो रिलेशन है, जो कंसर्न है एक मैनेजर का, उसको ये एक्सप्लेन करता है, राइट। तो जो ब्लेक एंड माउटन मॉडल है हेल्प्स टू मेजर मैनेजरियल रिलेटिव कंसर्न फॉर पीपल एंड टास्क एंड रिफ्लेक्टेड बाय डायरेक्शनल नेचर ऑफ लीडरशिप। तो ये क्या बेसिकली हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जो पीपल है या जो उनका टास्क है उसके कंसर्न के जो रिलेटिव है, कंसर्न रिलेटिव को ही ये मेजर करता है। एंड बाय डायरेक्शनल नेचर ऑफ लीडरशिप, और जो लीडरशिप की बाय डायरेक्शनल नेचर है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। तो जो मैनेजरियल ग्रिड है आइडेंटिफाई अ रेंज ऑफ मैनेजमेंट बिहेवियर बेस्ड ऑन वेरियस वेज दैट टास्क ओरिएंटेड एंड एम्प्लॉय ओरिएंटेड स्टाइल। तो बेसिकली जो क्या है, जो मैनेजरियल ग्रिड है वो आइडेंटिफाई करता है जो टास्क ओरिएंटेड स्टाइल्स हो गए या एम्प्लॉय ओरिएंटेड स्टाइल्स हो गए, इनको ये एक्सप्लेन करता है। विच हैव बीन एक्सप्लेन इन एज अ कंटिन्यूम ऑन स्केल ऑफ 1 to 9। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक किस स्केल को एक्सप्लेन करता है, वो 1 to 9 जो एक स्केल है उसको ये एक्सप्लेन करता है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, डायग्राम में दिया गया है। अगर हम इसको बाई एक्सिस ले लेते हैं तो देखिए जो कंसर्न फॉर पीपल ऑन द बाई एक्सिस लो एंड हाई। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 9 तक जाता है। ऐसे आप नीचे आइए, जो हमारा एक्स एक्सिस है उस पर देखिए कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। तो किसको ये एक्सप्लेन कर रहा है? बेसिकली जो एक्सप्लेन कर रहा है कंसर्न फॉर प्रोडक्शन एंड कंसर्न फॉर पीपल, इनको एक्सप्लेन कर रहा है। इसमें भी सेम 1 to 9 जा रहा। तो ये जो कैटेगरीज है एक किसको होती है? 9 into 9 की फॉर्म होती है, राइट। तो इसमें देखिए बेसिकली इसमें 5 कैटेगरीज हैं जो आपको याद रखनी है। क्वेश्चन बन जाता है इसके रिगार्डिंग कि जो टीम मैनेजमेंट है वो किस कैटेगरीज को, किस स्केल को रिप्रेजेंट करती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ऐसे ही वो पूछ सकते हैं कि जो मैनेजरियल ग्रेड है, जो कंट्री क्लब है, वो कौन सा जो स्केल है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो आपको पता होना चाहिए 1 into 9 इसको ये रिप्रेजेंट करता है, 1 to 9 को रिप्रेजेंट करता है। तो देखते हैं इस डायग्राम में, आप देखिए कि इसमें पहला जो दिया है इम्पोवराइज्ड, राइट। इम्पोवराइज्ड बेसिकली क्या होता है देखिए, और फिर इसके बाद दिया हुआ टास्क दिया हुआ है, राइट। फिर मिडिल में दिया मिडिल ऑफ द रोड दिया हुआ है। फिर लास्ट में जो टीम मैनेजमेंट दिया हुआ है, ऐसे कंट्री क्लब दिया हुआ। तो इनको हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं। देखिए इन दिस स्पीकर देयर आर 81 पॉसिबल कैटेगरीज वेयर द लीडर स्टाइल में फॉल। टोटल कितनी कैटेगरीज है? 81 पॉसिबल कैटेगरीज है, क्योंकि यहाँ पर जो होती है बेसिकली 9 into 9 की फॉर्म है, तो इक्वल टू
81 कैटेगरीज होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला जो इसमें इम्पोर्टेंट कैटेगरीज है वो एम्पावराइज्ड मैनेजमेंट, जो बन की फॉर्म होती है, ये आपको ध्यान रखना है। एम्पावराइज्ड जो मैनेजमेंट है वो किस में आता है, स्केल में वन की फॉर्म स्केल में होता है। तो हियर द मैनेजर विद दिस लीडरशिप स्टाइल एक्सर्ट मिनिमम एफर्ट टू गेट द वर्क डन बाय द सबऑर्डिनेट्स। इसमें क्या होता है कि जो मैनेजर है उसके जो लीडरशिप स्टाइल है बहुत मिनिमम एफर्ट डालता है, को कंसीडर करता है टू वर्क डन बाय द सबऑर्डिनेट्स। जो सबऑर्डिनेट के थ्रू जो वर्क डन हो रहा है उसमें मिनिमल एफर्ट को ये एक्सर्ट करता है। दे हैव मिनिमल कंसर्न फॉर द बोथ ऑफ पीपल एंड प्रोडक्शन। और ये बेसिकली क्या होता है, बहुत ही मिनिमल कंसर्न होते हैं प्रोडक्शन के लिए और पीपल के लिए। एंड दे फंक्शन मेयरली टू प्रिजर्व देयर जॉब्स एंड सीनरिटी। ये क्या करते हैं, इनके जो फंक्शंस होते हैं अपनी जॉब को ओनली प्रिजर्व करने के लिए, या जो उनकी सीनरिटी है, राइट, सीनरिटी है उसको प्रिजर्व करने के लिए ये फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। देयरफॉर द डिसहार्मोनी, डिससैटिस्फैक्शन और डिसऑर्गेनाइजेशन एराइजेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए क्या होता है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिसहार्मोनी एराइज हो जाती है, डिससैटिस्फैक्शन या डिसऑर्गेनाइजेशन एराइज होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे जो मैनेजर्स है वो इतना कंसर्न नहीं है प्रोडक्शन के लिए और पीपल के लिए इतना कंसर्न नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे ये डिसहार्मोनी एराइज होती है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे इसमें आप डायग्राम में देख सकते हैं इम्पोवराइज्ड, ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो नीचे वाला इसमें देखो यहाँ पे क्या है, कंसर्न बहुत कम उसका प्रोडक्शन के लिए है और पीपल के लिए भी कंसर्न बहुत कम है, तो यहाँ पे ये इसलिए होती है। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है टास्क मैनेजमेंट। टास्क मैनेजमेंट किसकी फॉर्म होता है, 9:1 की फॉर्म होता है टास्क मैनेजमेंट। हियर द लीडर इज मोर कंसर्न विद द प्रोडक्शन। यहाँ पर जो लीडर होता है प्रोडक्शन के रिगार्डिंग बहुत कंसर्न होता है, बट लेस एम्फेसाइजेस ऑन द पर्सनल लीड ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। बट जो सबऑर्डिनेट्स की पर्सनल लीड्स हैं उन पर बहुत लेस एम्फेसाइज होता है, क्योंकि आप इसमें देख सकते भी हैं डायग्राम में जो टास्क वाला यहाँ पे आ रहा है। अभी टास्क देखिए यहाँ पे क्या है कि जो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा हाई है, 9 पे जा रहा है, पर कंसर्न फॉर पीपल ओनली नीचे रह रहा है, तो इसलिए कम कंसर्न है। इस डायग्राम में भी क्लियर उन्होंने बताया गया है। आप देखते हैं द लीडरशिप स्टाइल आल्सो कॉल्ड एज अ डिक्टोरियल और पेरिस स्टाइल। इसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली, डिक्टोरियल और पेरिस स्टाइल भी बोलते हैं। वेयर द सबऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द टास्क एज डायरेक्टेड बाय द सुपीरियर्स। यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, जो सुपीरियर के द्वारा जो टास्क दिए जाते हैं सबऑर्डिनेट्स को, उनको परफॉर्म करने के लिए वो रिक्वायर्ड होता है। इन दिस लीडरशिप स्टाइल द आउटपुट इन द शॉर्ट रन में इंक्रीजेस ड्रास्टिकली। इसमें क्या होता है, इस जो लीडरशिप स्टाइल है इसमें जो आउटपुट होता है वो बहुत ही शॉर्ट रन में होता है और इंक्रीज ड्रास्टिकली बहुत इंक्रीज होता है। बट ड्यू टू स्ट्रिंजेंट रूल्स एंड प्रोसीजर देयर कुड बी अ हाई लेबर टर्नओवर। बट यहाँ पे जो लेबर का टर्नओवर होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है ड्यू टू स्ट्रिजेंट रूल्स एंड प्रोसीजर। रूल्स और प्रोसीजर के कारण जो लेबर का टर्नओवर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। जो थर्ड वन इसका आता है, जो कैटेगरीज आती है मिडिल ऑफ द रोड, जो होती है 5:5 की फॉर्म होती है, 5:5 की फॉर्म होती है। इसमें देखते हैं क्या होता है, द मैनेजर्स विद द स्टाइल। इसमें जो मैनेजर्स होते हैं विद द स्टाइल tries to keep a balance between the organizational goals and the personal needs of the subordinates, personal needs of the subordinates। इसमें क्या होता है, जो मैनेजर है वो अपने स्टाइल के साथ ये कोशिश करता है, ट्राई करता है कि एक प्रॉपर बैलेंस बने। किसके बीच बैलेंस बने, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं और जो सबऑर्डिनेट्स की जो पर्सनल नीड्स हैं उनके बीच एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, राइट। तो इसको बोला जाता है मिडिल of the road. Here the leader focuses on the adequate performance through a balance between work requirement and satisfactory morale. इसे already discuss किया। Both the people and production needs are not completely meet what the organization lend up to average performance। यहाँ बेसिकली क्या होता है कि जो पीपल है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, उनकी कंप्लीटली जो नीड्स है, जो रिक्वायरमेंट्स है वो बेसिकली मैच नहीं होती हैं। बट जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर जो परफॉर्मेंस होता है वो एक एवरेज परफॉर्मेंस डन होता है यहाँ पे।
तो इसके बाद जो आता है कंट्री क्लब, ये 1:9 की फॉर्म होता है। हियर द लीडर लेज मोर emphasize on the personal needs of the subordinates and give less attention to the output। इसमें क्या होता है, जो लीडर होता है वो किस पे एम्फेसाइज, किस पे ज़्यादा फोकस करता है, जो सबॉर्डिनेट्स की पर्सनल नीड्स है उन पर ज़्यादा फोकस करता है और बहुत कम अटेंशन देता है टू द आउटपुट ऑफ द प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन का आउटपुट है उस पर बहुत कम अटेंशन देता है और जो सबॉर्डिनेट्स की पर्सनल नीड्स होती हैं उन पर ज़्यादा फोकस करता है। तो इसको बेसिकली हम बोलते हैं कंट्री क्लब। 1:9 की फॉर्म होता है ये। The manager adopt this style of leadership with the intent to have a friendly and comfortable working environment for the subordinates। ये जो कह सकते हो आपकी लीडरशिप है, इस स्टाइल को वो क्यों, एक जो मैनेजर है इस टाइप की लीडरशिप को अडॉप्ट क्यों करता है, क्योंकि वो चाहता है कि एक जो फ्रेंडली और बहुत ही कंफर्टेबल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट्स हो, वर्क एनवायरनमेंट होना चाहिए एक सबऑर्डिनेट्स के लिए। हो गेट सेल्फ मोटिवेटेड, जिससे जो वो है वो सेल्फ मोटिवेटेड हो एंड वर्क हार्डर ऑन देयर ओन, और अपनी साइड से वो एक हार्ड वर्क करे। इसलिए वो वहाँ पे बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही कंफर्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट सबऑर्डिनेट्स के लिए क्रिएट करता है। बट हाउएवर लेस अटेंशन टू द प्रोडक्शन कैन adversely affect to the work goals and may lead to the unsatisfactory result। और इससे क्या होता है कि उसकी जो एक मैनेजर की बहुत ही कम लेस अटेंशन होती है टू द प्रोडक्शन के लिए, तो ये बहुत ही एडवर्सली इफेक्ट करता है जो ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग गोल्स हैं और जो उनको एक उसी के लिए जो अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट होते हैं उनको वो उनकी वजह से क्रिएट होने लेते हैं, उनको लीड करता है। क्योंकि वो इतना ध्यान नहीं दे रहा है, उसका अटेंशन नहीं है, तो उसका बेसिकली जो इम्पैक्ट पड़ता है, जो इफेक्ट पड़ता है वर्किंग गोल्स पे पड़ता है, राइट। और उस वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ही अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये कंट्री क्लब। जो लास्ट वन आता है टीम मैनेजमेंट, जो 9:9 की फॉर्म होता है। ये आपको याद रखना है कि टीम मैनेजमेंट बेसिकली जो आता है वो 9:9 की फॉर्म आता है। अकॉर्डिंग टू ब्लेक एंड माउंटेन के अकॉर्डिंग इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव और लीडरशिप स्टाइल। ये बहुत इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल है वेर इन द लीडर टेक्स बोथ पीपल एंड प्रोडक्शन इन द हैंड। ये जो जिन्होंने कंसेप्ट दिया है ब्लेक एंड मॉर्टन ने, इनके अकॉर्डिंग बहुत ही एक इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल है। इसमें क्या होता है, जो लीडर है या जो मैनेजर है वो दोनों जो पीपल को और प्रोडक्शन को अपने हाथों में लेता है, उसके अपने अकॉर्डिंग करता है। दिस स्टाइल इज बेस्ड ऑन मैकग्रेगर। जो मैकग्रेगर पे ये जो थ्योरी है मोटिवेशन की, उस पर बेस करता है। जो थ्योरी उन्होंने दी है एक्स एंड वाई थ्योरी दी है, और सॉरी थ्योरी वाई, उस पर ये टोटली डिपेंड करता है। But the implies are believed to the commitment towards the goal, achievements and needs not require manager intervention at every stage। The next line में क्या कहता है, the leader with this style fails that empowerment, trust, respect, commitment, help in nurturing the team relationship, which ultimately result in the increasing employee सेटिस्फेक्शन एंड ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसकी वजह से क्या होता है, जो लीडर होता है इस स्टाइल को ऐसे, इस स्टाइल की वजह से एक एम्पावरमेंट आता है अपने सबऑर्डिनेट के अंदर, एक ट्रस्ट डेवलप होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बहुत ही रिस्पेक्ट, बहुत ही कमिटमेंट जो होता है वो डेवलप होता है उस पूरी ओवरऑल टीम के अंदर। एक अच्छा एक वहाँ पर जो रिलेशनशिप है टीम के ग्रुप के अंदर वो क्रिएट होते हैं। तो उस वजह से अल्टीमेटली क्या होता है कि जो रिजल्ट्स हैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और जो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है और ओवरऑल जो प्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। तो बहुत ही एक इफेक्टिव स्टाइल जो दिया गया है ब्लेक एंड माउंटेन के द्वारा वो टीम मैनेजमेंट है। इसकी जो इसका स्केल है वो 9:9 की फॉर्म होता है। फिर जो लास्ट में आ रहा है 10 द मैनेजरल ग्रिड इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बेसिकली जो मैनेजरल ग्रिड है वो क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल। जो डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स हैं उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डेट मैनेजर एडॉप्ट्स वाइल डीलिंग इन द इंडस्ट्रियल सेटिंग्स। और जो मैनेजर जो होता है इनको अडॉप्ट करता है जब एक इंडस्ट्रियल की एक ऑर्गेनाइजेशन की सेटिंग को अडॉप्ट करने के लिए इनको वो स्टाइल्स को अडॉप्ट करता है। जो डिफरेंट स्टाइल्स आप दिए गए हैं जैसे हमने डिस्कस किया इस डायग्राम में देख सकते हैं हम।
ये तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि टीम मैनेजमेंट किस स्केल पे आता है, मिडिल ऑफ द रोड है वो किस स्केल पे आता है, या आपका टास्क है वो किस स्केल पे आता है, राइट, या आपका जो कंसर्न फॉर पीपल है वहाँ पर कम लो हो रहा है, या जो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन है वहाँ पर कहाँ पे ज़्यादा है या कहाँ पे कम हो रहा है। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से पूरा डायग्राम आपको पता होना चाहिए, राइट। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। गाइज़ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे ऑन कर दीजिए। और हमारे टेलीग्राम लिंक है दोस्तों, उस टेलीग्राम लिंक को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। Audio Jungle.